आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, सबसे बड़ा सवाल मौजूदा वक्त में बना हुआ है। आपको बताते चले बिहार विधानसभा में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, ये उसका प्रांगण है। और जब कोलकाता से देश की राजधानी दिल्ली शिफ्ट की गई थी, यानी कि 1911 में, उसी समय बिहार राज्य का गठन किया गया था। पहले इसको सचिवालय के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा और उसके बाद इसमें विधानसभा के लिए सीटों को का चुनाव होता रहा और यहाँ पर मुख्यमंत्री बनते रहे। 1937 में पहला चुनाव हुआ था, लेकिन 1951-52 में जब आजादी के बाद पहला चुनाव हुआ, उसके बाद से लेकर आज तक 18वीं बार अब विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। नीतीश कुमार क्या फिर से बनेंगे मुख्यमंत्री या तेजस्वी यादव इस बार बाजी मार ले जाएंगे? कांग्रेस पार्टी का क्या होगा? पीके जनसुराज जो नई नवेली पार्टी बनकर उभरी हुई है, वो कितना कमाल कर पाएगी? वोट कटवा बनेगी या वास्तव में जिस बदलाव की बयार की बात बार बार प्रशांत किशोर की ओर से कही जा रही है, उसमें उनको मिलेगी कामयाबी? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सीट शेयरिंग को लेकर। तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उसके पहले जरा जोरदार तालियां यहाँ पर जो बिहार की, पटना की जनता हमारे साथ जुड़ी हुई है वो अपने लिए बजा ले। आपको बताते चले कि अभी तक चाहे एनडीए हो या फिर हो महागठबंधन, दोनों में ही सीटों के फॉर्मूले को लेकर पेंच फंसा हुआ है और अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। एक तरफ चिराग पासवान आंखें दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, वो मांग रहे हैं तकरीबन 36 सीटें। भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन में 20 से 22 सीटें ही देने को तैयार है, लेकिन चिराग पासवान ने तय कर लिया है कि इस बार तो वो नहीं मानेंगे। कल बड़े बड़े नेताओं ने जाकर, आपको बताते चले कि वहां पर उनको मनाने की कोशिश की, लेकिन अभी तक बड़ी खबर यही सामने आई है कि चिराग पासवान नहीं माने हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी 50 से 55 सीटें देने की बात कही जा रही है, लेकिन पिछली बार की तरह कांग्रेस आरजेडी से कुल 70 सीटों की डिमांड कर रही है। क्या 70 सीटें उसको मिलेंगी? वहीं जीतन राम मांझी ने तो आज एक कविता के जरिए ये तक कह दिया है, दे दो मुझको तुम 15 ग्राम, रख लो अपनी धरती तमाम, हम यही खुशी से खाएंगे। मतलब उनके जरिए 15 सीटों की डिमांड कर दी गई है। माना जा रहा है एनडीए में 6 से 7 सीटें उनको मिलेंगे। कुल मिलाकर ये जो 24-48 घंटे हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण बिहार की सियासत के लिए होने जा रहे हैं, क्योंकि अभी जो बार्गेन कर लेगा उसके बाद वो तय कर पाएगा कि आगे भविष्य उसका किस तरह से निर्धारित होने वाला है। खास मेहमान हमारे साथ आ चुके हैं इस वक्त विधानसभा के प्रांगण में। उनका परिचय तारुफ आपसे कराते हुए चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे अजय आलोक जी का। आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, तालियां बजाइए। प्रेमचंद्र मिश्रा जी, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक झा जी, प्रवक्ता जेडीयू के, हमारे साथ मौजूद हैं। प्रियंका भारती जी, प्रवक्ता आरजेडी की, जुड़ चुके हैं। विजय यादव जी, आप प्रवक्ता हम से हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक कुमार जी, आप प्रवक्ता जनसुराज के हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजय आलोक जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, मतलब बीजेपी के इतने बड़े बड़े नेता जाके चिराग पासवान को मना रहे हैं, वो मानने को तैयार नहीं है। कब होगा आप लोगों का बंटवारा? एनडीए में ये हाल क्यों हो गया है आप लोगों का? कोई ऐसा हाल नहीं हुआ है। 8 तारीख है आज, 10 से नामांकन शुरू होगा। 10 को हमारी पहली लिस्ट आ जाएगी। झंझट कहाँ है? झंझट तो आप लोग कर रही है कि वो 22 मांग रहे हैं तो वो 35 मांग रहे हैं तो हम 22 दे रहे हैं, हम 18। किसने आपको कान में से बोल दिया? ये आरजेडी थोड़ी ना है, या महागठबंधन थोड़ी ना है जहाँ लट्ठम चल रहा है। कभी लालू जी की बड़े बड़े नेता जाके मना रहे हैं। कोई मना नहीं रहा है, बात कर रहे हैं भाई, बात कर रहे हैं। सिर्फ सीटों की बात नहीं कर रहे हैं। हम जब घोषणा करेंगे तो सिर्फ सीट शेयरिंग नहीं, कौन सी सीट पे कौन लड़ेगा ये भी बता देंगे, और कैंडिडेट भी 1 दिन के अंदर दे देंगे। 1 दिन के अंदर, मतलब माना जाए 24 घंटे में हो जाएगा ऐलान। आज 8 तारीख है, मैं कह रहा हूँ 10 तारीख को आपको हमारे कैंडिडेट की लिस्ट आनी शुरू हो जाएगी। अब वो मान रहे हैं ना आपसे 36 सीटें उनकी ओर से डिमांड की गई हैं। मुझे नहीं पता। हाँ, मुझे पता है, इसलिए कह रही हूँ। तो ये आपका न्यूज़ है, आप जानिए, मुझे नहीं पता है। यही तो दिलचस्प है, मीडिया वाला, हमारे पास पूरी खबर रहती है, बीजेपी के लोग गोलमोल कर देते हैं। आप लोग क्यों आरजेडी को इतनी आंखें दिखा रहे हैं? 70 पे लड़े थे, 19 जीते थे, इस बार वो कह रही है 50 से ज्यादा देंगे नहीं। कांग्रेस पार्टी कितने पर लड़ना चाहती है? आप लोगों का ये जो फॉर्मूला है, ये कब तक पटल पर आ जाएगा, बताइए। बिल्कुल सार्थक दिशा में बातचीत चल रही है और आप देखेंगे हमारा गठबंधन बहुत ही एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगा। सभी दलों का जहाँ जिसकी जो अपेक्षा है उसका समावेश किया जाएगा। हाँ। और कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं है, हम सब एक हैं, मजबूती से लड़ेंगे। अरे दिखाई तो नहीं दे रहे हैं, एक हैं। तेजस्वी यादव खुद को मुख्यमंत्री घोषित करते जा रहे हैं। आप बताइए, इतने वरिष्ठ नेता हैं, आप तो कह देंगे तेजस्वी जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे तो कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड मान लिया जाएगा। क्या दिक्कत हो गई तेजस्वी को घोषित करने में? मैं ये पूछ रहा हूँ, हाँ। बीजेपी को क्या दिक्कत हो रही है मुख्यमंत्री को घोषित करने में? नीतीश जी के बेटे को कई बार बोलना पड़ा, मेरे पिताजी घोषित करो। तो ये बीजेपी जदयू इतना हंगामा हो रहा है, फिर भी अपने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं कर रहे, क्योंकि सबको डर है महाराष्ट्र में इन लोगों ने क्या किया। इनसे अभी पूछ लूंगी, पहले बताइए आप तेजस्वी का क्या होगा? तेजस्वी का जो भी होगा बहुत बेहतर होगा। बनेंगे मुख्यमंत्री?
जनता बिहार की चाहेगी क्यों नहीं बने, निश्चित बनेंगे। हमारे गठबंधन के सबसे बड़े नेता है वो, हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन है वो, सारा मीटिंग की अध्यक्षता वही तो कर रहे हैं। चलिए, आज कम से कम राहुल गांधी नहीं बोले, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने तेजस्वी यादव को थोड़ी राहत जरूर दे दी होगी। प्रियंका जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, अभी तक आप लोगों का भी फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। आरजेडी कांग्रेस पार्टी के साथ इतनी बेईमानी क्यों कर रही है? कांग्रेस के नेता नहीं तैयार है, वो कह रहे हैं 70 सीटें ही चाहिए, इससे कम नहीं चाहिए हमें। देखिए, हमारे यहाँ तो कहीं पहली बात, क्योंकि आज रामविलास जी की पुण्यतिथि है, मैं उनको नमन करते हुए अपने डिबेट की शुरुआत करती हूँ। दूसरी बात कि कांग्रेस और हमारा तो बहुत प्यारा रिश्ता है, पर आज जेपी जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि भी, उनको भी नमन। संपूर्ण क्रांति का नारा उन्होंने यहीं से दिया था, संपूर्ण क्रांति के जनक रहे। और दूसरी बात कि कांग्रेस और हमारा बहुत प्रेम भरा रिश्ता है, पर ये ना बताएं 81 साल के जीतन राम मांझी जी हैं, उनको मोदी जी कहलवा दिए चेला, कि हम चेला हैं मोदी जी के। ये सम्मान है क्या? उनके बेटे संतोष सुमन जी को तो हमने एमएलसी बनाया, रामविलास जी को राज्यसभा हमने भेजा। आज जो स्थिति करवा दिए हैं ये लोग, हमको दुख लगता है। हम बिहार की बेटी हैं, मुख्यमंत्री जी को हाथ जोड़ना पड़ रहा है, पैर पड़ना पड़ रहा है, स्थिति बहुत बदतर। किसके पैर पड़ गए? महामानव जी के, एक गुजराती मोदी जी के, उनके पैर पड़ रहे हैं। और ये बहुत दुखद है, क्योंकि सब दोनों का बड़ा भाई छोटे भाई का पैर नहीं पड़ता है क्या? कई बार छोटे भाई के भी पैर पड़ते हुए लोगों ने, ये तो बताती है ना बीजेपी उनके संस्कार हैं। दोनों हम उम्र में हैं। हाँ, दोनों हम उम्र हैं। चलिए, नीतीश जी के पैर मोदी जी पढ़ ले, हम भी इसी इंतजार में है कि ये भी करवा दीजिए, दोनों एक दूसरे का सम्मान करेंगे। पर क्योंकि बात बिहार की है, चित्रा जी आप यहाँ खड़ी हैं, महिला हैं, और महिलाओं को मैं आपको बता दूं, माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनी से आज ही डेटा आया है, 1,09,00,000 महिलाएं कर्ज के नीचे दबी हुई हैं, 20 लोगों ने आत्महत्या कर ली है, और ये हमारे बिहार की स्थिति हो गई है। जेडीयू प्रवक्ता बगल में खड़े, बस एक बात बोलूंगी, मंजू वर्मा नाम कोई भूला नहीं है, क्योंकि बालिका गृह मुजफ्फरपुर कांड में उनका नाम आया था। फिर उनके घर, उनके जो मैरिज पैलेस, उनके पीछे 13 साल की बच्ची की लाश मिली है। मैं जवाब ले लेती हूँ इसका। ये गंभीर आरोप लगा रही हैं। देखिए, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ये बड़ा मुद्दा है, जिसकी वजह से जेडीयू सरकार बार बार घिरती हुई नजर आ रही है। बिहार में हर कोई सुरक्षित है, जहां क्राइम होता है वहां कार्रवाई सुनिश्चित होती है, और राजद के लोग हमको पाठ पढ़ा रहे हैं। गीता विश्वास कांड कोई नहीं भूला है, शिल्पी गौतम हत्याकांड कोई नहीं भूला है। यहाँ जितनी महिलाएं बैठी हैं, आप जाकर उनसे पूछ सकती हैं कितने बज रहे हैं चित्रा जी, 6 बजे के बाद कोई घर से निकलने से पहले सोचता था। आज आप चलिए मेरे साथ रात के 12 बजे, जब आपका वर्कलोड कम हो जाए, आपको दिखेंगे मरीन ड्राइव पर सभी पुरुष महिलाएं बच्चे घूमते हुए, और वहां अरे 20 सालों का शासन है, एक मरीन ड्राइव बना लिए, कब तक उसका श्रेय लेते रहेंगे? क्यों? 20 सालों से नीतीश कुमार यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर जीतन राम मांझी के कार्यकाल को। आप पटना में हैं, आप चलिए मेरे साथ, आपको 20 से ज्यादा फ्लाईओवर्स दिखाएंगे, एक से एक चक्रपथ दिखाएंगे, जो संभवतः देश के अन्य राज्यों में, अन्य शहरों में नहीं है। आप अब मेट्रो देख सकती हैं, यहाँ पर विश्व स्तरीय आपको पटना में म्यूजियम दिखेगा। क्या क्या नहीं है? अरे बोलना शुरू करेंगे तो आप माइक तुरंत हटा लेंगी। हाँ हाँ, समझ गए, आपने काम किया है, इतना आप खुद से कहना शुरू कर दें। चलिए, अब जब आपने ये कह ही दिया है तो मैं आगे बढ़ते हुए ये बताइए, सीटों का फॉर्मूला कब तक सामने आ जाएगा? आप लोग, चिराग पासवान ने आपको क्या, मतलब 2020 में थोड़ी कम सीटों पर उनकी वजह से आप लोगों को जीत मिली, इस बार आप लोग चाहते हैं चिराग पासवान की पार्टी को बिल्कुल छोटा, जितना कम से कम हो उतनी सीटें देना। बीजेपी पर आप ही लोग दबाव बना रहे हैं कि ज्यादा सीटें नहीं देनी है चिराग को। सोर्सेस तो आपके गजब के हैं, और स्क्रिप्ट भी गजब की है, लेकिन एक बात मैं बता दूं कि इसका वास्तविकता से संबंध नहीं है। ये सूत्र सही में, वो मांग रहे हैं 36 सीटें, देने में क्या दिक्कत हो गई है? तो उनके 5 सांसद भी तो हैं, उनका देखिए आप परफॉर्मेंस देखिए, 5 सीटें देते हैं आप लोग, 100% उनके तमाम सांसद जीत कर आते हैं। 36 बोलकर आप उनका कद घटा रही हैं। अगर मांगना ही होगा तो 40, 45, 50 बोलिए, कद के हिसाब से बोलिए। होगा कितना, मिलेगा कितना, लड़ेंगे कितना, ये तो गठबंधन के वरिष्ठ नेता तय कर लेंगे। और देखिए चित्रा जी, हर पार्टी चाहती है कि उनको अधिक से अधिक सीटें मिले, हर पार्टी चाहती है कि उनका नेता सर्वोच्च पद तक जाए, लेकिन जब हम गठबंधन में होते हैं तो त्याग, तपस्या, समर्पण सबको दिखाना। अब ये सारा त्याग और तपस्या आपके गठबंधन के साथी ही क्यों कर रहे, इस सवाल पे मैं आऊंगी।